न्यूक्लियर हमले के खिलाफ पूरी तरह तैयार है रूस। हमलों की आशंका के बीच रूस ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन से किसी बड़े हमले की आशंका जता रहा है रूस। और आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि रूसी न्यूक्लियर फोर्सेस के प्रमुख ने ऐसे संभावित हमलों को लेकर के आखिर क्या कहा है। जानकारी यह है कि एटमी वॉर हो सकता है और रूस कितना तैयार है इसके बारे में आपको बताते हैं। रूसी अधिकारी ने दरअसल कहा है कि हम रेडियो एक्टिव खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। रूस ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिव कर दिया है। केमिकल और बायोलॉजिकल फोर्सेस भी अब तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे हमलों से निपटने की हमने अपनी क्षमता विकसित कर ली है। तो देखिए ये जानकारी मिल रही है एटमी वॉर को लेकर के। चतुर्वेदी सर, रूस की तैयारी तो देखने को मिल रही है जैसा कि अभी स्टेटमेंट आया है और जिसके बारे में हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स के साथ शेयर की है। लेकिन जरा ये बताइए कि 8 महीने से लंबे वक्त के इस युद्ध में क्या अब रूस के पास इस तरीके की ही स्ट्रैटेजी सामने दिख रही है? ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूक्रेन को बर्बाद करने की, तबाह करने की, ज़ेलेंस्की को घुटने पर लाने की अब कोई चारा नहीं रह गया है क्या? बहुत से चारे अभी भी बाकी हैं। बहुत से उनको अभी अपॉर्चुनिटीज हैं जिन पे अमल कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो एक भयावह उसकी स्थिति पैदा कर रहे हैं, इसके लिए यूएसए भी जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल नेशन यूरोप में भी जिम्मेदार हैं और रशिया ऑफ कोर्स दे आर रिएक्टिंग। तो ये सब हैं और मैं चाहता हूं कि ये सब थोड़ा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें। बड़े पावर्स हैं जी, इनको विश्व को इस तरह के स्थिति में नहीं जहाँ पे कि न्यूक्लियर एक नॉर्मलाइज हो जाए जैसे आप कह रहे थे। आपकी एक्सपेक्टेशन है नहीं यूज होना चाहिए। लेकिन ये सारे के सारे देश अभी तक किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए या फिर बिहेव करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, एटलीस्ट पिछले 8 महीनों में। और जो इन सबका मंच है यूनाइटेड नेशन, वो भी अभी तक कुछ नहीं कर पाया। कमांडर सरताना, वन क्विक आंसर। न्यूक्लियर और कन्वेंशनल के बीच में काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट करने के लिए गैप होता है। इंडिया पाकिस्तान में भी इसमें एक्सप्लॉइट किया गया। जब ऐसा कहा जाता था कि इंडिया भी न्यूक्लियर वेपन कैपेबल है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर कैपेबल है, हमने फिर भी सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने फिर भी बालाकोट स्ट्राइक की। इंडिया और चाइना दोनों न्यूक्लियर कैपेबल है। गलवान हुआ, 35 से ज़्यादा जवानों की दोनों तरफ से मौत हुई। कितना स्पेस बचता है आप जो अभी वॉर के स्टेज में देखते हैं न्यूक्लियर तक पहुंचने के लिए? अभी 100% और जाने की क्षमता है इस युद्ध, इस स्पेशल ऑपरेशन को युद्ध में पहले बदलने के लिए। और न्यूक्लियर तो बहुत ही दूर की बात है। ओके, पार्शियल मोबिलाइजेशन के बाद वो स्टेज आ जाएगा? वो जो पार्शियल मोबिलाइजेशन के बाद भी नहीं आएगा। ये जो स्ट्रैटेजिक ड्रिल्स होती हैं न्यूक्लियर फोर्सेस की, ये सालाना चीजें हैं। ये हमेशा अपने हथियारों को सही रखने के लिए है। इसलिए मेरा कहना है कि इसलिए अभी हमें इस बारे में, न्यूक्लियर के बारे में घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं एयर कमोडोर सिंह साहब, 1945 जब लास्ट टाइम और पहली बार दुनिया पे परमाणु अटैक हुआ था, जब अमेरिका ने नागासाकी पर, हिरोशिमा पर अटैक किया था, 77 साल बीत गए। कई वॉर चली गई हैं बीच में, ये पहली वॉर नहीं है। कभी ऐसा कोई स्थिति पैदा नहीं हुई। क्या ये वॉर इस मोड़ पे आ चुकी है जहां पर वो इतिहास दोहराएगा खुद को? देखिए, आप जो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, कभी ऐसी स्थिति क्यों पैदा नहीं हुई है? आप जितनी भी वॉर्स देखिए, देवर वन साइडेड वॉर्स। आप चाहे वियतनाम में यूएस के अटैक देख लीजिए, चाहे अफगानिस्तान में देख लीजिए, चाहे सीरिया में देख लीजिए, कहीं भी देवर नो मेजर 2 फोर्सेज। जो वर्ल्ड वॉर में था, बहुत बड़ी 2 फोर्सेज ताकतें थी, 2 ग्रुप थे, एक दूसरे के लड़ते थे। उसको रोकने के लिए उस समय न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया गया। जब स्थिति ऐसी स्थिति आज तक पूरे उसका विश्व में कभी ऐसी आई नहीं है। वन साइडेड है। अब तो है सर, अब आ गई नहीं। अभी भी देखिए क्या है, अभी बिकॉज परोक्ष रूप में लड़ा जा रहा है। वॉर जो है परोक्ष रूप है। नेटो डायरेक्टली नहीं आया, ना अमेरिका डायरेक्टली आया। जिस दिन ये डायरेक्टली आएंगे तो ये स्थिति बन सकती है। प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाहते हैं इसमें? प्रोफेसर साहब, बिल्कुल, ये पहली बार स्थिति नहीं है जब न्यूक्लियर का थ्रेट दुनिया को दिया गया है। अगर हम इतिहास के पन्नों को अगर पलटे तो आपको याद होगा कि अमेरिका जैसा रिस्पॉन्सिबल स्टेट जो दुनिया को मानक सिखाता है, मूल्य सिखाता है, उसने 1950 में सर ये धमकियां तो हर दूसरे दिन दी जा रही है। बिल्कुल ठीक है, स्थिति गंभीर है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय भी स्थिति बहुत गंभीर थी। 1971 में भी जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था, उस समय भी न्यूक्लियर के हल्के दिखाई दिए। यहाँ तक 1998 में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया था, एक तरीके का थ्रेट है, एक तरीके का ये थ्रेट है। चेतावनी जरूर है, लेकिन चेतावनी का असर नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।